दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार चुनाव में गजब का फ्रॉड चल रहा है। दोस्तों क्या इन्हें आप पहचानते हैं? ये हैं एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी। शांभवी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए ये वीडियो देखिए। तो ये शांभवी चौधरी हैं, दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया कहा जा रहा है। और जब ये बात सामने आ गई तो इनके पिता बगल में खड़े हैं, अशोक चौधरी नाम है। इन्होंने आंखों के इशारे से कुछ संकेत किया। कहा जा रहा है पहली बार चुनाव में दोनों उंगलियों में इंक लगाई जा रही है। ये लोग चुनाव और लोकतंत्र की और कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। तो शांभवी का ये वीडियो तेजी से वायरल है और दावा किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेता प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि शांभवी ने 2 बार चुनाव में मतदान किया क्योंकि इनके दोनों हाथों में स्याही लगी है। वहीं जो इनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं, अरे पहली बार तो ऐसे ही लगवा लिया होगा, पहली बार गलत लगी होगी स्याही, उसके बाद दोबारा लगवा लिया होगा। जो इनके समर्थक हैं वो ये दलील दे रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों हाथों में तो स्याही लगती ही नहीं है किसी भी कीमत पर। नियम है बाकायदा इसको लेकर कि जब भी कोई वोट डालेगा तो उसके एक ही हाथ में स्याही लगाई जाती है। और इसको लेकर इस समय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं प्रियंका भारती। प्रियंका भारती ने लिखा है कि बिटिया रानी वोटों की चोरी भी करने लगी। 2 उंगलियों पर स्याही लगाकर पहली बार वोट होते हुए देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ब्राज़ील से वोटर आयात करने गई है। चुनाव आयोग पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या सो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सांसद जी को ये पता नहीं कि कौन से हाथ की कौन सी उंगली दिखानी चाहिए। पहले सीधे हाथ दिखा दी, फिर जब देखा कि हाथ गलत दिख गया तो फिर जल्दी से हाथ हटा लिया। तो इस वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जब बात वीडियो की आई तो खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्योंकि याद करिए दोस्तों, चुनाव आयोग से जब कोई फुटेज मांगता है ना, जहाँ पर वोटिंग होती है, तो वो कहता है माताओं बहनों का फुटेज क्या दे सकते हैं क्या। कुछ इस तरह का एक डायलॉग आपको पता ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज्ञानेश कुमार जो उनके चीफ हैं, उन्होंने एक बार डायलॉग बाजी इस तरह से की थी। अब शांभवी चौधरी ने जहां वोट किया है, लोग कह रहे हैं भाई फुटेज हमें चाहिए, लोग मांग रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में खान सर का एक वीडियो, दिलचस्प वीडियो सामने आया है जिसमें वो चुनाव आयोग की चुटकी ले रहे हैं, चुनाव आयोग पर तंज कस रहे हैं। जब लोगों ने मांगा कि इनका फुटेज हमें चाहिए, इन्होंने वोट कहाँ डाला, कैसे डाला, 1 बार डाला 2 बार डाला, तो उसके बाद खान सर का ये वीडियो तेजी से वायरल है। देखिए खान सर कैसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या। ये भैया वो पोलिंग बूथ था कि ओयो होटल है। माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी, कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। तो चुनाव आयोग शांभवी के उस फुटेज को मुहैया नहीं करा रहा है, इस फुटेज की जांच भी नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग ईवीएम का फोटो क्लिक कर रहे हैं वोट देते हुए, उनके खिलाफ इस समय एक्शन ले रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए, ये हेडलाइन बहुत कुछ कहती है। बिहार इलेक्शन, वोट डालते समय ईवीएम का फोटो क्लिक कर फेसबुक पर किया अपलोड, 2 युवकों पर एफआईआर। एक और खबर देखिए आप, भोजपुर न्यूज़ है ये। वोटिंग के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर एफआईआर हो गई। तो जो लोग ईवीएम का फोटो खींच रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि जब ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है तो उसके फुटेज को लेकर चुनाव आयोग गंभीर क्यों नहीं होता है। जब ईवीएम को सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जब चुनाव के दौरान ईवीएम में खराबी आ जाती है तकनीकी रूप से, तो उस दौरान की फुटेज आखिर चुनाव आयोग रिलीज़ क्यों नहीं करता जब ईवीएम की अदला बदली होती है। पहली बात तो देश की जनता, एक बड़ी आबादी, देश की एक बड़ी आबादी, बड़ा तबका चाहता है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। लेकिन जब चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो फिर पारदर्शिता, निष्पक्षता क्यों नहीं है। क्यों नहीं वोट डालते हुए माताओं बहनों या भाइयों बहनों की फ़ोटो कोई वीडियो उपलब्ध करा सकता है। ये चुनाव आयोग की दलील कौन सी है। दोस्तों इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहते हैं ना कि जितने ऊंचे पद उतनी अच्छी भाषा।
लेकिन यहाँ तो देखा ये जा रहा है कि जितने ऊंचे पद पर ये लोग बैठे हैं उतनी ही भाषा इनकी निचले स्तर की हो गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो एक अजीब गाने की बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव के दौरान, रैली के दौरान किसी प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा हो ही नहीं सकती। सुनिए दोस्तों। जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मारब सिक्सर के 6 गोली छाती पे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कट्टे शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। कट्टे, कनपट्टी पर कट्टा रख दिया था। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की हो सकती है? दोस्तों, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ प्रियंका भारती ने एक ट्वीट भी किया है इसको लेकर। उन्होंने लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री ऐसे गाने सुनता है। दरअसल जो इन्होंने बात बोली है वो एक गाना है, और वो जो गाना है बहुत दोयम दर्जे का गाना है। इन्होंने लिखा है, सोचिए बिहारियों के प्रति इनकी योजना कैसी है। महामानव के संस्कार बहुत ... हैं। अब आप लोग ... के बाद भर लीजिएगा कैसे संस्कार हैं इनके। आप लोग खुद बताइए दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री की भाषा सुनी, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की या फिर राष्ट्रपति की ऐसी भाषा हो सकती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? क्या रैली के संबोधन के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या इन नेताओं ने जनता को मूर्ख समझ रखा है? वहीं प्रधानमंत्री के इस वीडियो को लेकर कंचना यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे अभी किसी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी सठिया गए हैं। लग रहा है बिहार हारने के डर में। जिन्होंने कहा गलत कहा क्या? बताइए, ये भी कोई मुद्दा है चुनाव का? मोदी जी को जल्दी ही बेहतरीन डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कंचना यादव यहाँ साफ तौर से कह रही हैं कि मोदी जी बौखलाए हुए हैं। चुनाव हार रहा है एनडीए, बीजेपी चुनाव बिहार में हार रही है, इसलिए बौखलाहट में ये सारी बातें कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। मोदी जी की रैली में एक व्यक्ति ने पूछा कि दलित अत्याचार क्यों बढ़ रहा है, तो मोदी जी की रैली के दौरान ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, क्या कभी आपने कोई खबर सुनी है? लेकिन ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पहले आप देखिए कि किस तरीके से सवाल पूछने पर, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। देखिए दोस्तों ये वीडियो। अपहरण और अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। बड़ा सवाल यह है, क्या हमारा देश संविधान से नहीं चल रहा है? क्या हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है? और अगर नहीं है कि तो क्या हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या देश की जनता जो फ़कीरों को भी शहंशाह बना देती है अपने वोट के माध्यम से, क्या वो अपने प्रधानमंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद से सवाल भी नहीं पूछ सकती? और प्रधानमंत्री जी को तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए था कि क्यों बढ़ रहे हैं अत्याचार दलित के खिलाफ। हर राज्य में स्थिति दोस्तों ऐसे ही है। तो यहाँ अब सवाल पूछना भी जुर्म हो गया है क्या? सवाल ही भी खड़ा हो रहा है। क्या आप कोई प्रधानमंत्री से सवाल भी नहीं पूछ पाएगा? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 11 साल हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। चाटुकार गोदी मीडिया को अक्सर बुलाया, अपने मन मुताबिक क्वेश्चन दिए, फ्रेम किया और वही सवाल पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और अब बिहार की रैली में भाषा कैसी हो गई दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। और चुनाव आयोग कहा जा रहा है कि इस समय गहरी नींद में सोया हुआ है। चुनाव आयोग को नज़र नहीं आ रहा है कि एनडीए के सांसद ने किस तरीके से दो हाथों में स्याही लगवाई है। क्या 2 बार वोट डाला है? इसकी जांच, इसकी तफ्तीश कौन करेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग 121 सीटों पर हो चुकी है और जो उम्मीदवारों का भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 18 ज़िलों में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार कहा जा रहा है कि इन्हें 3 लेयर की सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन्हें 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही निकालकर सीधे काउंटिंग सेंटर पर ले जाया जाएगा। ईवीएम की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। सोचिए दोस्तों, 6 तारीख को मतदान हुआ, 6 से लेकर 14 तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी, पड़े पड़े धूल फांकेगी। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक ही सवाल आपसे है, चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? आपको कितना विश्वास है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।